उनके जो ग्रीवांसेज हैं, जो डिमांड है, वो सीट भी रिजर्व करके रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया मुकेश सहनी को मनाने के लिए। हराना है, नीतीश कुमार से टक्कर लेना है, तो इन दोनों को इनके हिसाब से इनकी बातें तो माननी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात, जहां पर दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात होती है, जो आने वाले 2-3 दिनों तक चर्चा में रहता है। आज की जो खबर है वो ये है कि कुशवाहा की जो है जेडीयू में घुसपैठ हो चुकी है। आज एक बड़ा बयान आया था, आपको पता ही होगा कि हिम्मत है तो रोक लो टूटने से, इस तरह का मतलब यही निकलता है। उसके बाद 2024 की कैसे जो है सहनी और चिराग जो है ट्रम्प कार्ड है और अनेक मसले हैं, उस पर बात करेंगे। बाबा, जेडीयू में क्या वाकई में कुशवाहा की घुसपैठ हो चुकी है, जिससे लगातार दावा आज ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने भी किया जब बात कर रहे थे कि आप देखते जाइए कि कैसे अब जो है लाइन लग जाता है जेडीयू नेताओं की वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। क्या लगता है, क्या इसकी हकीकत है बाबा इन दावों की? जब उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हो रही थी, तो कई लोगों ने कहा कि सीट शेयरिंग का फार्मूला है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन आप समझिए, हर खिलाड़ी को पता है कि उसको मैच जीतना है। कोच कभी बोलता नहीं कि मैच जीतना है, कोच उसको ट्रेनिंग देता है, टास्क देता है कि ये करो। और उपेंद्र कुशवाहा टास्क लेकर के आ रहे हैं। हमने ये खबर बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को चार्ज मिल गया है कि जाइए और बिहार में आप क्या कर सकते हैं वो करके दिखाइए। कैसे 2024 में आप एनडीए का हिस्सा बन के फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो आप दिखाइए। और उपेंद्र कुशवाहा ने आते ही जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हुआ, क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन सबसे जो मजबूत बयान था वो ये था कि जेडीयू को रोक सकते हैं तो भगदड़ से रोक लीजिए। मतलब वो उनका चैलेंज था। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने घुसपैठ कर लिया है। और आपने जो बात बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा सेनापति इस बार को दिया है प्रभार, जो कि एकदम जमीनी नेता हैं और एक से एक विस्फोटक काम करने वाले हैं। ठाकुर धर्मेंद्र का आपने नाम लिया। पूरी नमन और विरासत बचाओ यात्रा को आप देख लेते हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कई लोग जो साथ में चल रहे थे और कई लोगों ने जो कहा जाता है कि माइलस्टोन रख दिया, वो उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा को याद है। यात्रा के शुरुआत के दूसरे ही तीसरे दिन जिस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र ने लोगों को जुटाया, ठाकुर धर्मेंद्र ने जिस तरह से जदयू के भीतर से लोगों को ला करके यहाँ तक कि बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। और जब हम खबर कर रहे हैं उस दिन भी पूरा होर्डिंग बैनर लगा हुआ है। उस होर्डिंग बैनर की भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन वो होर्डिंग बैनर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जदयू के अगेंस्ट अपना स्ट्रेटजी जो है वो आरएलजेडी बना चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी टीम बना चुकी है। पिछले 2 दिनों तक मीटिंग चली है। हमने कहा भी था कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से आएंगे तो मीटिंग का दौर चलेगा। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए ही ये बात कह दिया था कि आप लोग पटना जल्दी पहुँचिए, बड़ी मीटिंग, गुप्त मीटिंग होनी है। मीटिंग हुई, उसके बाद से आप देखे होंगे उनके प्रवक्ता एक्टिव हो गए हैं। कई प्रवक्ताओं ने कई चैनलों पर अपनी बात रखी है। हालांकि इन सब से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुंवर सिंह जयंती मनाने के साथ साथ उस जयंती के दिन एक बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र ने आपसे बातचीत के दौरान कहा था, मैं उनके बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था कि वो काफ़ी उत्साहित हैं और उनको पता है कि उन्होंने कितने लोगों को आरएलजेडी में शामिल कराने के लिए बुलाया है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम के बाद एक अलग, मतलब कुशवाहा से हट करके राजपूत बिरादरी में क्या पैठ है, क्या पहचान है, वो ठाकुर धर्मेंद्र साबित करने और प्रमाणित करने के लिए, चूँकि ये जो राजपूत बिरादरी है, राजपूत समाज है, इसको अपने खेमे में करने के लिए कई तरह की बातें की जा रही है। आपने देखा होगा कि आनंद मोहन को जेल से रिहा कराना, उसके बाद कई तरह की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती मनाना,
राजपूतों को एकजुट रखना। जब मंजीत सिंह भाग रहे थे आरजेडी में, फोटो जैसे ही आया सारे राजपूत नेता एक जगह इकट्ठा होकर के और मंजीत सिंह को रोकने में सफल हो गए। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जहां एक तरफ बड़ी बड़ी हस्तियां राजपूत समाज की एक खेमे में हैं, वहीं दूसरे खेमे में राजपूत समाज के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, जिसमें से ठाकुर धर्मेंद्र भी हैं और वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो चलिए, और ये बातें कही जा रही हैं कि सहनी और चिराग जो है 2024 का ट्रम्प कार्ड है। कैसे सहनी और चिराग ट्रम्प कार्ड है? देखिए, राजनीति में तो संभावनाएं अनंत होती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है वोट बैंक, और वोटों पर आपका नेता के रूप में कितना पकड़ है। चिराग पासवान को उत्तराधिकारी कहा जाता है रामविलास पासवान का, हालांकि उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन वोटों के आंकड़े को यदि आप देखते हैं तो उसमें चिराग पासवान उनसे कई स्टेप आगे नजर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 4-5 रैलियां जो हुई हैं बिहार में, जिसमें से 3 रैली तो सतीश कुमार ने ही कराया है, वो भी अपने समाज के एक बड़े नेता और नीतीश कुमार के समकक्ष नेता माने जाते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से भी एक स्टेप आगे माने जाते हैं, क्योंकि जब कुर्मी चेतना महारैली किया गया था उसके संयोजक थे वो, और उन्होंने ही नीतीश कुमार को उस मंच पे ला करके और अपने समाज का लॉन्च किया था। वो ज़बरदस्त उनकी पकड़, उनकी जितनी भी रैलियां आप देखेंगे, हम लोगों ने तो कवर भी किया था, पूरे मीडिया जगत ने कवर किया था। शायद वैसा भीड़ चिराग पासवान के और रैलियों में देखने को नहीं मिल पाई। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ उनके समाज के पासवान समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाज का भी उनको, वहीं आप देख लीजिए कि जब भोजपुर में की तरफ वो गए थे तो उधर भी आपको ब्राह्मणों का अच्छा सपोर्ट मिला था, राजपूतों का सपोर्ट मिला था, भूमिहारों का सपोर्ट मिला था, माने सवर्ण जातियों का भी उनके पास सपोर्ट है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो वोट बैंक है 8% का, 7% का, उस पर अगर वो जिधर पलड़ा झुक गया, महागठबंधन में जाए या एनडीए में जाए, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और एक ट्रम्प कार्ड बनेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया मुकेश सहनी को मनाने के लिए। मुकेश सहनी को पिछले कई चुनाव से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक पार्टी और एक पार्टी मैन की तरह उन्होंने मजबूत अपना संघर्ष किया है, और पिछले ही चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो 4 सीटें जीत करके आए थे। ये उन्हीं का मेहनत था, लेकिन संयोग से वो अपनी सीट हार गए। अब उनको अगर उनका वोट चाहिए एनडीए को, तो उनको विशेष रूप से ऐसी सीटें देनी होगी जिन सीटों पर वो बेहतर ढंग से काम कर सकें और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकें। सीट शेयरिंग के समझौता में भी गोलगप्पा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तो निगल जाएगी। मुकेश सहनी के पास एक वोट बैंक है, हालांकि वो तो कहते हैं कि 15-16% का वोट बैंक है, लेकिन जो उनके समाज का वोट है वो 7 से 8% है, और इस वोट पर अब तक मुकेश सहनी का पूरा कब्जा है। एक आवाज़ पर उनके समाज के लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक ट्रम्प कार्ड के रूप में वो जिधर भी रहेंगे, अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वो किधर जाएंगे, लेकिन जो भी समझौता होगा वो सम्मानपूर्वक होगा। आप समझ लीजिए कि नई पार्टी बनाने के बाद जब महागठबंधन में उनको 3 सीट मिल सकती है, तो अब तो वो परिपक्व हो गए हैं, उनकी पार्टी भी अब एक तरह से पुरानी हो गई है, उन्होंने अपना खूंटा भी गाड़ लिया है। हमने आपको बताया भी था कि एक रिजर्व सीट तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए पहले से ही ले रखी हुई है कि जहाँ से उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो ग्रीवांसेज हैं, जो डिमांड है, वो सीट भी रिजर्व करके रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा वो 2014 और 2019 से अलग चुनाव होने जा रहा है। इसलिए 2024 में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का विकल्प तैयार करना है, तो ये दोनों नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो सकते हैं और उनके वोट बैंक को पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी भी कर सकते हैं जब ये तीनों मिल जाते हैं। यानी कि हालांकि 4 लोग उसमें हैं, एक तो आरसीपी सिंह भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो टाई अप हुआ है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा खुल करके अब सामने आ गए हैं,
वो अब तक चिराग पासवान खुल के सामने नहीं आए हैं और न ही मुकेश सहनी आए हैं, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के लिए देर सवेर तैयार हो जाएगी। हमने सीट शेयरिंग के समझौता में ये बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो वर्तमान में है वो 30 सीटें हैं और 30 सीटों में से किसे क्या देती है, क्योंकि जो 40 सीटें हैं उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 17 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी को बाकी के सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 23 सीटों में से। अब वो 23 सीटों में से किसको क्या देती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ तो डील हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के डिमांड को लेकर के अभी बातचीत चल रही है, जिसमें से मुकेश सहनी और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को आपको हराना है, नीतीश कुमार से टक्कर लेना है, तो इन दोनों को इनके हिसाब से इनकी बातें तो माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार का सपोर्ट बढ़ा है, कैसे बढ़ गया नीतीश जी का सपोर्ट? नीतीश कुमार का सपोर्ट तो आप ही लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता आते हैं बिहार और कहते हैं कि जी सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं और कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लायक हैं, सारी इनमें पोटेंशियल है, हम भी सपोर्ट में खड़े हैं। और वहीं आपको बता देते हैं कि एक बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है इस देश का, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। एक तरफ जहाँ उनको ये तैयारी करनी है और इसके लिए उनसे बातचीत का दौर भी जारी हो गया है, कई राउंड की बातचीत हुई है। पहले राउंड में जब नीतीश कुमार गए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। लालू प्रसाद अपने से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने से बात कर रहे हैं, चूँकि दोनों रिलेटिव भी हैं, और नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट होने की आने की बात की जा रही है, विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही है। एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ सपोर्ट का एक पहला जो डेग है वो उन्होंने बढ़ाया है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत कारगर तरीके से जातीय गणना की जो बात रखी है ये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाकी के दलों को भी साथ आने की, सपोर्ट करने की बात कही है और नीतीश कुमार की बड़ी बड़ाई किया है उन्होंने। इसका सीधा मतलब है कि धीरे धीरे बातें ट्रैक पर आ रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा से निकल करके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो एकजुट होने की तैयारी शुरू कर चुका है। आरसीपी सिंह की कहानी क्लोज बताई जा रही है, क्या वजह है? क्या कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह का चैप्टर जो है खत्म होने वाला है? देखिए, आरसीपी सिंह पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति पार्टी से बड़ी बेआबरू होकर के निकाला जाता हो, निकलता हो, इतना मजबूर कर दिया जाता हो कि उसको अपने से इस्तीफा दे करके बाहर होना पड़ता हो, उस पर कई तरह के चार्जेस लगाए जाते हों, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हों, हालांकि उन सारे आरोपों से वो अपने आप को अभी भी मतलब बरी समझते हैं और उस पर फिर आगे कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन इसके बाद एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा होने के से ज़्यादा बेहतर उन्होंने समझा कि वो अपने गांव में बैठे। आप लगी से घोड़ा का घास खिलाइएगा तो कितना खा पाएगा? पूरी तरह से राजनीतिक रूप से जो शुरुआत उनका था उसमें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बिहार में कई जगह का दौरा किया और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने अपने गांव मुस्तफ़ापुर में अपना मठ बना लिया। नहीं, डेरा नहीं डाले, मठ बना लिया और वहीं दिन रात पूजा पाठ करके वहीं लोगों से मिलने के लिए बुलाते थे। पटना राजधानी राजनीति का अखाड़ा है और अखाड़ा से बाहर जाकर के आप कहिए किसी पहलवान को पटक देंगे तो रेफरी मानेगा? अब वही स्थिति हो गई है कि समय चूक गया है। नहीं कहा जाता है कि अपने खेमे से अगर बाहर होकर के आप कुछ करते हैं तो आपका खेमा जो है, आपका गोल जो है, आपका दल जो है वो आपको आउट कर देता है। इसी तरह से लाख प्रयास करने के बाद और अंतिम समय में अगर जा कर के वो चाहते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल जाए तो ये संभव नहीं लगता है। एक नालंदा की सीट थी, वो भी लगता है कि उनके हाथ से निकल चुकी है। एकमात्र उनके पास होप था नालंदा की सीट। कई लोगों को कई तरह की उम्मीदें थीं, लेकिन उन सारे उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है और अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह का चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है और उसके जगह पर नया कहा जा रहा है कि सेनापति मिल गया है जो नीतीश कुमार को टक्कर देगा। हमने शुरू में ही बताया था, उसी समाज के उससे भी बड़े नेता जब मिल गए और वो अपने आप को प्रूफ भी कर रहे हैं, रिंग में आ करके
ताल ठोक रहे हैं कि आ जाओ, जो भी पहलवान है आके लड़ जाओ। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब एक नए एपिसोड की शुरुआत हो रही है, जिसमें कहीं RCP सिंह का जगह जो है अभी तक तो नहीं बन रहा है। अब आगे अगर हो सकता है कि अभी 1 साल करीब 8-9-10 महीने का देर है, अगर इस बीच में अपने आप को प्रूफ कर पाए या उस जगह आ गए तो अलग बात होगी। लेकिन वर्तमान तो यही बता रहा है कि वो इस फ्रेम से और गठबंधन से, इस पूरे मतलब राजनीतिक माहौल से बिल्कुल अलग हो गया है। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।